नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि पहले एचपीएससी में किस तरह से खर्ची पर्ची से सिलेक्शन होता था। आज उसका ट्रेलर दिखा रहे हैं। आने वाले समय में पूरी फिल्म दिखाएंगे प्रमाणों के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में एक के बाद एक काफ़ी खुलासे होने वाले प्रमाणों के साथ। चैनल सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा कि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एचपीएससी का क्राइटेरिया मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? जब भी कोई भी भर्ती की जाती है तो उस भर्ती करने के लिए एक क्राइटेरिया यानी कि एक मापदंड अपनाए जाते हैं, यानी कि भर्ती किस तरह से की जाए, और उस क्राइटेरिया से ही पता चलता है कि खर्ची पर्ची कितनी चली होगी। अगर हम 2005 के आसपास की बात करें तो 2005 में जो क्राइटेरिया अपनाया जाता था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसमें जो रिटन टेस्ट होता था तो रिटन टेस्ट 200 नंबर का था और इंटरव्यू 25 नंबर का होता था। यानी कोई बंदा अगर रिटन में ज़्यादा ले जाता था तो उसके इंटरव्यू में कम से कम नंबर देने के बाद भी उसका सिलेक्शन हो जाता था। आपको याद होगा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी को जेबीटी मामले में जो जेल हुई थी 3206 शायद वो पोस्ट थी, उसका जो क्राइटेरिया था वो क्राइटेरिया भी 100 नंबर का था। 100 नंबर में जो 80 नंबर थे वो एकेडमिक के थे। एकेडमिक यानी कि 10वीं के, प्लस 2 के और जेबीटी के नंबर। उदाहरण के लिए जो 10वीं के आपके नंबर हैं उसका 20% और जो आपके प्लस 2 के नंबर हैं उसका फिर 20%, 40 हो गया। और उसका आगे जो जेबीटी का है उसका मान लो 40% है, या कह सकते हो 10वीं का 20 ले लो, उसका 30 ले लो, प्लस 2 का उसका 30 ले लो, टोटल 80% यानी कि एकेडमिक के थे। क्राइटेरिया वह मेरे पास नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने उसमें अप्लाई किया था और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था उन्होंने बताया था कि उसमें भी जो क्राइटेरिया था वो 100 नंबर का था। 100 नंबर में 80 नंबर एकेडमिक के थे और 20 नंबर इंटरव्यू के थे। जो आरोप लगे थे चौटाला साहब पे वो थे लिस्ट को बदलने के। लिस्ट भी अगर बदलेंगे तो एकेडमिक के नंबर तो छेड़छाड़ कर नहीं सकते, एकेडमिक के तो जितने हैं उतने ही हैं। सिर्फ इंटरव्यू के नंबरों में कम ज्यादा किया जा सकता है, और इंटरव्यू के नंबर कितने का थे? 20 नंबर का, यानी कि 20 में कितनी छेड़छाड़ हो सकती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ जो हम एचपीएससी की बात कर रहे हैं, यहाँ जो इंटरव्यू था वो 60 नंबर का था। सबसे पहले आप क्राइटेरिया पे नजर डालिए। ये एचपीएससी का क्राइटेरिया है, आरटीआई से मिला है। आरटीआई से भी बड़ी मुश्किल से मिला है, इसके बारे में अलग से किसी वीडियो में बताएंगे। इस क्राइटेरिया में टोटल 100 नंबर है। 100 में से 40 नंबर पर्सनल अचीवमेंट के दिखाए हैं। पर्सनल अचीवमेंट अगर आप देखेंगे उसमें 25 नंबर स्टेट के हैं। आजकल एच स्टेट है, उसमें स्टेट होता था। पहले शुरुआत में जो शुरुआत हुई स्टेट से शुरुआत हुई थी और 3 बार स्टेट लिया गया था, उसके बाद उसका नाम बदल के स्टेट से एच स्टेट कर दिया गया था। 5 नंबर एमफिल के हैं, 5 नंबर पीएचडी के हैं और 5 नंबर एक्स्ट्रा कोकुरिकुलम एक्टिविटी के हैं, जिसमें मास्टर डिग्री में 75% से ज़्यादा है तो उसके 5 नंबर, एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के 3 नंबर, एनसीसी के बी सर्टिफिकेट के 2 नंबर, स्पोर्ट्स का जो पार्टिसिपेशन है उसमें 3 नंबर है इंटरनेशनल लेवल पे, और नेशनल लेवल पे है तो 2 नंबर है। यानी कि जो ये को-करिकुलम एक्टिविटी है इसमें मैक्सिमम 5 नंबर हो सकते हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे 60 नंबर का इंटरव्यू है। 60 नंबर के इंटरव्यू को आगे फिर 3 हिस्सों में बांटा गया है 20-20 नंबरों के हिसाब से। वो सिर्फ लोगों को दिखाने लिए या ये बताने के लिए भी 60 नंबर का इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू के 3 हिस्से थे। जैसे पहला 20 नंबर जो है नॉलेज और अवेयरनेस का है, अगले वाला एक्सप्रेशन और इंटेलिजेंस का दिखा रखा है, और जो लास्ट वाला दिखाया पॉइज बियरिंग एंड रिलेटेड क्वालिटीज का दिखाया गया है। क्राइटेरिया के नीचे दिखाया गया है कि 100 में से कम 40 अंक आपके आने चाहिए। 40 से नीचे अगर नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो बता दें ये क्राइटेरिया आरटीआई से किसने लिया था और कितनी मुश्किल से लिया था। एक विकास है जो पहले जींद में रहते थे पुलिस कॉलोनी में, ये आप उनका फोटो देख सकते हैं। बहुत से लोग आप इनमें से जानते भी होंगे। यह एक डॉक्टर सुलक्षणा अहलावत को जानते हो, ये उनके हस्बैंड हैं। जब इन्होंने आरटीआई लगाई थी मेरे से मदद मांगी थी, लेकिन एचपीएससी ने इनको ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया देने से मना कर दिया था। जब आगे फर्स्ट अपील में गए, एचपीएससी में फर्स्ट अपील लगनी थी, वहां भी मना कर दिया। उसके बाद सेकंड अपील में जब कमीशन में गए, कमीशन में नोटिस देने के बाद भी मना कर दिया था। उसके बाद कमीशन में हमने हाई कोर्ट का एक फैसला लगाया और बताया कि हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताना जरूरी है। उससे पहले भी अगर आप 2005-6 के अखबार उठा के देखोगे, रिजल्ट देखोगे, जब भी रिजल्ट आता था उसमें क्राइटेरिया नीचे लिखा होता था क्या क्राइटेरिया अपनाया गया है। नॉर्मली जो उसमें क्राइटेरिया अपनाया जाता था या तो 80 नंबर एकेडमिक के और 20 नंबर इंटरव्यू के, या फिर 200 नंबर का रिटन टेस्ट और 25 नंबर इंटरव्यू के। इस तरह से क्राइटेरिया अपनाया जाता था। 2005 में जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम बने, तो उस समय एचपीएससी में जो मेंबर थे और चेयरमैन थे
वो सारे चौटाला साहब के अपने बंदे थे, क्योंकि जाने से पहले उन्होंने अपने बंदे लगा दिए थे। अब सबको मालूम है हरियाणा में नौकरियां कैसे लगती हैं। तो जैसे ही हुड्डा साहब सीएम बने, उन्होंने सबसे पहले काम यही किया कि एचपीएससी की जो पावर है वो छीन के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को दे दी गई थी। जिन लोगों ने उसमें अप्लाई किया होगा उनको याद होगा, जो स्कूल लेक्चरर है या स्कूल कैडर लेक्चरर है उसकी भर्ती जो है एचपीएससी करता है, लेकिन 6/6 अगर विज्ञापन संख्या देखेंगे वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा निकाली गई थी और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ही उसकी सिलेक्शन किया था, पूरा प्रोसेस पूरा करके। 2-3 साल के अंदर एचपीएससी को डिजोल्व करके यानी खत्म करके नए सिरे से बनाया गया था। फिर हुड्डा साहब के अपने बंदे आ गए थे, उसके बाद से एचपीएससी ने काम करना शुरू किया था। और एचपीएससी का क्राइटेरिया देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि खर्ची पर्ची खेल कैसे चलता था। जो अपने क्राइटेरिया देखा था, अब उस पर हम विस्तार से बात करते हैं। 100 नंबर के क्राइटेरिया में 40 नंबर पर्सनल अचीवमेंट के दिखाए थे। पर्सनल अचीवमेंट में 25 नंबर किसके थे? स्टेट के। जो ये क्राइटेरिया हम आपको दिखा रहे हैं, ये विज्ञापन संख्या 3/2009 का है। 2009 में वैकेंसी निकाली थी एचपीएससी ने, उसका है। और उस समय स्टेट पास कंपलसरी था, यानी कि विज्ञापन के अनुसार जिसको भी इसमें भर्ती में अप्लाई करना है उसका स्टेट पास होना अनिवार्य था। यानी कि जब सभी उम्मीदवार जो है स्टेट क्वालिफाई थे तो सबको ही 25-25 नंबर लगने हैं। यहाँ परसेंटेज नहीं दिया कि स्टेट के जो आपके नंबर थे उसका परसेंटेज है, सीधा राउंड फिगर में दिया है कि जिसका स्टेट पास है उसको 25 नंबर मिलेंगे। यानी कि जो भी अप्लाई करेगा सबका स्टेट पास है, सबको 25-25 नंबर मिलने हैं, उसमें कोई भी अप डाउन नहीं हो सकता। इससे सीधा हो जाता है कि जो 100 नंबर का क्राइटेरिया था, 100 में से 25 नंबर ये अगर माइनस कर दें तो क्राइटेरिया कितना बचा? सिर्फ 75 नंबर का, 75 नंबर का। 75 में भी 5 नंबर किसके? एमफिल के, और 5 नंबर किसके? पीएचडी के। एमफिल और पीएचडी बहुत कम कैंडिडेट होते हैं जो स्कूल लेक्चरर के लिए अप्लाई करते हैं। अगर अप्लाई भी करते हैं तो मान भी लें उनकी संख्या बहुत कम है, तो 10 नंबर अगर ये माइनस कर दें तो बचा कितना क्राइटेरिया? 75 में से 10 गए, 65 का बच गया। 65 में 5 नंबर किसके? को करिकुलम एक्टिविटी। को करिकुलम एक्टिविटी में क्या क्या है? या तो मास्टर डिग्री में 75% से ज़्यादा हो, साइंस में और कॉमर्स में हो सकता है 75% से ज़्यादा आते हो मास्टर डिग्री में, लेकिन आर्ट्स में 75% से ज़्यादा आना बहुत मुश्किल होता है। 3 नंबर दिए गए हैं एनसीसी के सी सर्टिफिकेट को। एनसीसी के सी सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवार भी बहुत कम मिलेंगे जो लेक्चरर में जाएंगे, क्योंकि जो एनसीसी लेते हैं वो ज़्यादातर बेल्ट की सर्विस की तरफ जाते हैं। और एनसीसी के बी सर्टिफिकेट को 2 नंबर दिए गए हैं, सेम वही कि एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है वो ज़्यादातर बेल्ट की सर्विस में जाते हैं। फिर स्पोर्ट्स के दिए हैं, जो इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करेगा या नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करेगा। और ये लास्ट वाला जो है जिसमें मास्टर डिग्री के 5 नंबर या एनसीसी के सी सर्टिफिकेट 3 नंबर या एनसीसी के बी सर्टिफिकेट 2 नंबर या इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन के जो नंबर दिए हैं और नेशनल लेवल के जो पार्टिसिपेशन दिए हैं, इसमें मैक्सिमम 5 नंबर हो सकते हैं। यानी कि 5 नंबर अगर ये माइनस कर दें तो क्राइटेरिया कितना बच गया? 60 नंबर का। और 60 नंबर का क्राइटेरिया किसके लिए है? इंटरव्यू के लिए। यानी कि 100 के क्राइटेरिया में से जो 40 नंबर थे वो वैसे ही आउट हो गए हैं, उसमें ज़्यादा अप डाउन नहीं किया जा सकता, क्योंकि पीएचडी बहुत कम मिलेंगे, एमफिल बहुत कम मिलेंगे, 75% से ज़्यादा मास्टर डिग्री वाले बहुत कम मिलेंगे, और किसी का बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट एनसीसी का हो या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन हो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल, ऐसे कैंडिडेट बहुत कम मिलेंगे जो स्कूल कैडर लेक्चरर के लिए अप्लाई करेगा। तो सारा खेल किस पे था? 60 नंबर के इंटरव्यू पे। अब यहाँ एक खास बात देखिए, जिन्होंने भी इसमें अप्लाई किया होगा उनको याद होगा कि इसके लिए रिटन टेस्ट लिया गया था। इस क्राइटेरिया में रिटन टेस्ट का एक भी नंबर नहीं लगाया गया है। यानी कि रिटन टेस्ट में किसी के 200 में से अगर ज़्यादा नंबर है उसका कोई नंबर नहीं, और किसी के कम नंबर है उसका भी कोई नंबर नहीं। यानी कि रिटन टेस्ट की यहाँ वैल्यू खत्म कर दी है। दूसरा जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होता है कि आपने 10वीं में कितने नंबर थे, प्लस 2 में कितने थे, बैचलर डिग्री में कितने थे और मास्टर डिग्री में कितने थे। यहाँ बीएड भी कंपलसरी थी, तो बीएड में आपके कितने नंबर थे, और यहाँ स्टेट और एस्टेट दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। स्टेट और एस्टेट में आपके जो नंबर थे वो कितने थे उसकी यहाँ कोई वैल्यू नहीं, सबको 25 नंबर बराबर दिए गए हैं। यानी कि सीधी सी बात है, जिसकी खर्ची या पर्ची चली गई उसको इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर दे दिए, उसका सिलेक्शन हो गया। जिसकी ना तो खर्ची गई ना पर्ची गई उसको आउट कर दिया, और इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया कर ली गई थी। अब आप ये सोचोगे कि जब इतनी मुश्किल से ये क्राइटेरिया ले लिया गया था, विकास जी इसका बता रहे हैं जिन्होंने ये आरटीआई लगाई थी, फिर वो कोर्ट में भी गए होंगे या नहीं गए तो उनको जाना चाहिए था। जी हाँ, बिल्कुल वो कोर्ट में भी गए थे, लेकिन यहाँ हम आपको स्पष्ट कर दें, कोर्ट का नाम बहुत छोटा है लेकिन काम बहुत टेढ़ा है। कोर्ट में हर एक बात को साबित करना पड़ता है। दूसरा जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्या अपनाया जाए ये एचपीएससी का अधिकार क्षेत्र है। अब उसको कैसे साबित करें कि इंटरव्यू के 60 नंबर नहीं कर सकते,
फिर भी हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद जो आगे अलग से भर्ती के लिए एक बोर्ड बना था, HSTSB उसको बोला था, HSTSB उसका नाम दिया गया था और स्पेशल शिक्षकों की भर्ती के लिए बनाया गया था। उसने जो क्राइटेरिया अपनाया था, आप उसका ये क्राइटेरिया देख सकते हैं। उसके क्राइटेरिया में पहली बात तो जो इंटरव्यू के नंबर थे वो 60 से कम हो गए 33 पे आ गए थे। हालांकि 33 भी बहुत ज़्यादा थे 100 नंबर में। अगर 33 नंबर इंटरव्यू के काफ़ी मार्जिन है, काफ़ी अप डाउन किया जा सकता है, लेकिन 60 के मुकाबले बहुत नीचे आ गया था, लगभग 47-48% के करीब नीचे आ गया था। यहाँ अगर आप ये HSTSB का आप क्राइटेरिया देखेंगे, इसमें बेसिक क्वालिफिकेशन के 10 नंबर दिए गए हैं, बेसिक यानी कि कम से कम ग्रेजुएशन के। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मास्टर डिग्री थी उसके 35 नंबर दिए गए हैं, बीएड के 5 नंबर दिए गए हैं, जिसमें पीएचडी के 3 नंबर हैं और एमफिल के 2 नंबर हैं, स्टेट के 8 नंबर दिए गए हैं और स्पोर्ट्स और एनसीसी को 4 नंबर दिए गए हैं। अगर आप क्राइटेरिया को ध्यान से देखोगे, राउंड फिगर में नहीं है, परसेंटेज ली गई है। जैसे बेसिक क्वालिफिकेशन का जहाँ है वो बेसिक में जितने आपके नंबर थे यानी कि ग्रेजुएशन में जितने नंबर थे उसका एक परसेंटेज लिया गया है, मास्टर डिग्री में जो आपके नंबर थे उसका एक परसेंटेज लिया गया है, और जो आपका स्टेट का एग्जाम दिया था उसमें जो नंबर थे स्कोर किए थे उसका एक परसेंटेज लिया गया है। इसी तरह से बीएड के जो आपके नंबर हैं उसका एक परसेंटेज लिया गया है। इससे क्या उम्मीदवार का मेरिट अप डाउन आएगी। ये क्राइटेरिया HPSC क्राइटेरिया की अपेक्षा बहुत ठीक था, लेकिन अभी भी गुंजाइश बहुत बाकी थी, क्योंकि 33 नंबर के इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा अप डाउन किया जा सकता है। जो HPSC के क्राइटेरिया की हम बात कर रहे थे, ये क्राइटेरिया आने के बाद हमने इसको अखबार में भी न्यूज़ बनाई थी। दैनिक जागरण ने इसको बड़ा तवज्जो दिया था और दैनिक जागरण की विशेष न्यूज़ छपती थी, उस विशेष न्यूज़ में इसको तवज्जो दी गई थी। जो जींद के रहने वाले बंदे हैं, जींद के आसपास के बंदे हैं, जो जींद के अखबार पढ़ते थे, उसमें एक रवि हसीजा नाम के पत्रकार थे जो दैनिक जागरण में काम करते थे। बड़े समझदार पत्रकार थे, चीज़ों को समझते थे और छापते थे। उनके पास जब हम इस तरह की खबरें लेके जाते थे, उनको आसानी से समझ आ जाती थी और उन खबरों को छाप देते थे। इसके लिए रवि हसीजा जी का हार्दिक धन्यवाद हम करना चाहते हैं। बाद में वो दैनिक जागरण से दैनिक भास्कर में चले गए थे और अभी शायद जींद से ट्रांसफर होकर 2-3 साल पहले, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा पहले, वो शायद जज्जर की साइड में कहीं गए हुए हैं। ये आप खबर देख सकते हैं उस समय की दैनिक जागरण की। 2013 में हमने ये खबर लगवाई थी क्राइटेरिया मिलने के बाद, जनवरी 2013 में। खबर का हेडिंग ही देख लीजिए, इंटरव्यू ठीक तो काहे की फिक्र, यानी कि इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर लगे तो किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीचे दिया है स्कूल लेक्चरर भर्ती और उसके नीचे दिया है हरियाणा संघ लोक सेवा आयोग ने साक्षात्कार के लिए रखे 60 अंक, और ऊपर यहाँ लिखा है दैनिक जागरण विशेष, ऊपर विशेष लिखा है, उसके नीचे दैनिक जागरण। ये अखबार था 19 जनवरी 2013 का और मेन अखबार का पेज नंबर 2 था। इसमें जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है वही सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। यहाँ जो मैंने पहले बताया था वो भी लिखा गया है कि पहले किस तरह से होता था। 2005-6 के मैंने उनको दिखाए थे रवि जी को, इसमें हमने वो प्रमाण दिखाए थे, क्योंकि पहले HPSC जो भर्ती करती थी उसकी पावर छीन के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को दे दी गई थी, और उन्होंने एक विज्ञापन निकाला था तकनीकी लेक्चरार के लिए। विज्ञापन संख्या थी 1/2005, और इसमें जो क्राइटेरिया अपनाया गया था इसमें 80 नंबर शैक्षणिक योग्यता थे और 20 नंबर इंटरव्यू के थे। उसके अलावा एक और हमने उदाहरण दिया था 6/6, ये भी लेक्चरार की भर्ती थी और ये भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि हरियाणा कर्मचारी आयोग द्वारा की गई थी। इसमें रिटन एग्जाम लिया गया था और रिटन एग्जाम कितना था, 200 नंबर का था, और इंटरव्यू कितना रखा गया, 25 नंबर का। जबकि HPSC ने जो भर्ती की थी विज्ञापन संख्या 3/2009, इसमें भी रिटन टेस्ट हुआ था, जिसको आप स्क्रीनिंग टेस्ट भी कह सकते हैं। वो टेस्ट भी 200 नंबर का था, लेकिन क्राइटेरिया के अनुसार उसको एक भी नंबर नहीं दिया गया है। जो बंदे ने 10वीं में टॉपर रहा है, +2 में टॉपर रहा है, ग्रेजुएशन में टॉपर रहा है, और अगर मास्टर डिग्री में भी अच्छे नंबर हैं, अगर 75 से ज़्यादा है तो वहाँ सिर्फ 5 नंबर तवज्जो दी गई है। यानी कि कोई बंदा अगर 10वीं में 3rd डिवीजन से पास है, +2 में भी 3rd डिवीजन से पास है, ग्रेजुएशन भी 3rd डिवीजन से पास है, और मास्टर डिग्री 3rd डिवीजन तो नहीं हो सकता, 50% क्योंकि इसमें चाहिए थे अप्लाई करने के लिए। मास्टर डिग्री में अगर 50% के साथ पास है और उसकी अगर खर्ची उसके पास करने के लिए, पैसा देने के लिए था, या फिर उसके पास पर्ची थी किसी पॉलिटिकल अप्रोच की थी, उसका आराम से सिलेक्शन हो गया था। और जिन लोगों ने उसमें अप्लाई किया था उनमें आप देख सकते हो बहुत से लोगों को इसका पता है कि किस तरह से खर्ची पर्ची से भर्तियां होती थी। हमारा कहना यह नहीं कि आज खर्ची पर्ची नहीं चलती, हो सकता है आज भी चलती हो, क्योंकि आज की जो भर्तियां हो रही है उनका क्राइटेरिया हमारे पास है नहीं, उनका रिकॉर्ड हमारे पास है नहीं। HPSC का हमारे पास बहुत सारा रिकॉर्ड है,
उस रिकॉर्ड के आधार पर हम वीडियो बना रहे हैं। आने वाली और भी बहुत सी वीडियो आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जिसमें हम एचपीएससी के खुलासे करेंगे कि एचपीएससी किस तरह से खर्ची पर्ची के दम पर भर्तियां करती थी और जो लोग कोर्ट में गए, कोर्ट के वो चक्कर काटते रह गए लेकिन इनको न्याय नहीं मिला। कोर्ट के बारे में एक बार फिर बताना चाहता हूँ, कोर्ट का नाम बहुत छोटा है लेकिन कोर्ट का काम बहुत टेढ़ा है। सामान्य व्यक्ति या साधारण आदमी को कोर्ट में न्याय मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले तो वकील की फीस देनी होती है। हर बंदा वकील की फीस देने में समर्थ नहीं होता। उसके बाद कोर्ट में जो एचपीएससी है किस तरह से झूठ बोलती है, आने वाले वीडियो आपको दिखाएंगे एचपीएससी किस किस तरह से झूठ बोलती है या रिकॉर्ड तक बदल देती है, उस सब के हम आपको प्रमाण दिखाएंगे। एचपीएससी ने तो इसमें 3/2009 वाली भर्ती में ऐसे ऐसे लोगों का चयन कर दिया था जो रिटन टेस्ट में फेल थे, स्क्रीन टेस्ट में फेल थे, उसको भी आपको प्रमाण दिखाएंगे। उसकी हमने खबरें भी मंगवाई थी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।